ऑल दीज आर द मोस्ट अनअट्रैक्टिव थिंग्स अबाउट अ मैन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि ये अनअट्रैक्टिव फीचर्स को फिक्स कैसे करें, तो एंड तक वीडियो में बने रहना और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। नंबर 1, हैविंग अ बैड स्किन कैन मेक यू लुक नर्डी, शाय, स्ट्रेस्ड, लोनली, बोरिंग, अनहेल्दी एंड सो ऑन। ओके गाइस, इससे मेरा आप लोगों को डिमोटिवेट करने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था, पर हाँ एक सर्वे हुआ था जिसमें उन लोगों ने 2 ग्रुप्स बनाए थे। ग्रुप 1 में वो लोग थे जिनके फेस पे एक्नेस थे, ग्रुप 2 में वो लोग थे जिनका फेस बिल्कुल क्लियर था। फिर उन लोगों ने स्ट्रेंजर्स को दोनों ग्रुप्स की फोटोज दिखाकर उनसे पूछा कि वो इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। ग्रुप 1 जिसमें एक्ने वाले लोगों की पिक्चर्स थी, तो उन लोगों को स्ट्रेंजर्स ने इन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। ग्रुप 2 में वो लोग थे जिनका फेस बिल्कुल क्लियर था, तो उनको स्ट्रेंजर्स ने पॉपुलर, हेल्दी, कूल, फाइन, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट की कैटेगरीज में कैटेगराइज किया। इससे हमें पता चलता है कि अपनी स्किन को केयर करने से हमें कितना कॉन्फिडेंस मिल सकता है। तो अपना स्किन केयर रूटीन शुरू करने से पहले आप लोगों को अपने स्किन केयर रूटीन में एक फेस वॉश ऐड करना पड़ेगा जिसमें 2% ऑफ सैलिसिलिक एसिड हो। मैं जानता हूं आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई नॉर्मल फेस वॉश भी तो सही होता है, ये 2% ऑफ सैलिसिलिक वाला यूज करने को क्यों कह रहा है? क्योंकि एक सर्वे हुआ था जिसमें उन लोगों ने 13 से 30 की एज के लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया था। ग्रुप 1 में उन लोगों को बोला था कि वो अपना फेस वॉश 8 महीने के लिए सैलिसिलिक एसिड से वॉश करेंगे, और ग्रुप 2 के लोगों को बोला था वो सिर्फ नॉर्मल फेस वॉश से वॉश करेंगे। 8 महीने बाद जो ग्रुप 1 था उनके एक्नेस और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो गए थे एज कम्पेयर टू ग्रुप 2। और दूसरी चीज जो आप लोगों को कंज्यूम करनी है वो है 2000 mg ऑफ ओमेगा 3, जिसको आप फिश ऑयल भी बोल सकते हो। एक स्टडी में सिर्फ 8 हफ्तों में पार्टिसिपेंट्स के एक्ने रिड्यूस हो गए थे क्योंकि उन लोगों ने रेगुलरली ओमेगा 3 को कंज्यूम किया था। सेकंड, यू हैव अ बैड फेस पोस्चर हैबिट, क्योंकि शायद आप अपनी नाक से ना सांस लेकर अपने मुंह से सांस ले रहे होगे जो आपको बाद में अफेक्ट करेगी, क्योंकि लोअर जॉ अपर जॉ से पीछे सेट हो जाएगी। सेकंड, आपका जो हेड पोस्चर है वो भी आगे आ जाएगा। थर्ड वन, आपका जो फोरहेड है वो आपकी चिन से ज्यादा दिखेगा। फोर्थ, यू विल हैव अ लॉन्ग एंड नैरो फेस। ये सारे सॉफ्ट, वीक, फेमिनाइन फेशियल फीचर्स हैं। आप लोग अपने फेस के इन फीचर्स को एक अच्छे सनग्लासेस से भी हाइड कर सकते हो, क्योंकि आप लोग एक एंगुलर ऑब्जेक्ट पहनोगे जो आपके फेस को परफेक्टली बैलेंस करेगा। सनग्लासेस हमारे फेस की एसिमेट्रीज को कम करने में हेल्प करते हैं, जिससे हमारा फेस और अट्रैक्टिव और परफेक्ट दिखता है। सेकंड, आपको जो करना है वो आपको अपनी टंग को ऊपर टच करके अपनी नाक से सांस लेनी है। इससे आपकी जॉ आगे आ जाएगी और नीचे जो खाल लटक रही है जिसको हम डबल चिन बोलते हैं वो भी खत्म हो जाएगी। थर्ड, टू स्क्रॉनी और स्किनी। गाइस, एक ना सर्वे हुआ था जिसमें 40 कॉलेज की लड़कियों को अलग अलग लड़कों को रेट करने के लिए बोला था। उस सर्वे में पता चला मोस्टली लड़कियों को एक ही बॉडी टाइप सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, वो था मेसोमॉर्फ। ये इसलिए बिकॉज दे वांट फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन। वन स्किनी गाय टू अनदर। अगर आप लोगों को वेट गेन करना है ना, तो आप लोगों को धीरे धीरे सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, जिसका मतलब है आपको अपनी डाइट में धीरे धीरे मील्स ऐड करनी पड़ेगी। जब आप यूज्ड टू हो जाओगे तो आपका थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ने लगेगा। यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। टाइम लगेगा, बट आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ अपनी डाइट को कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी आप स्किनी से मेसोमॉर्फ की तरफ जाओगे। मेरे को पता है ये एज अ स्किनी गाय ये थोड़ा हार्ड होता है कि आप ज्यादा खा रहे हो और आपको कहीं ना कहीं लगता भी है कि मैं तो बहुत ज्यादा खा रहा हूं पर वेट नहीं बढ़ रहा। नहीं, आप नहीं खा रहे होते, आपको अपनी कैलोरीज से ज्यादा खाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होगा। मैं भी पहले यही सोचता था कि मैं तो बहुत ज्यादा खाता हूं, पर नहीं, मैं नहीं खाता था। जैसे ही मैंने अपनी डाइट में थोड़ी थोड़ी मील्स ऐड करनी चालू करी तो मेरा धीरे धीरे वेट बढ़ना चालू हो गया। तो इट्स ऑल अबाउट द कैलोरीज। हमें कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम करनी पड़ेगी जितना हम अभी कर रहे हैं, तभी हमारा वेट बढ़ेगा। और अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको अपने वेट को कम करने के लिए कम खाना पड़ेगा। ये सिर्फ वाइस वर्सा है, कम है तो ज्यादा खाना पड़ेगा, ज्यादा है तो कम खाना पड़ेगा। बट हाँ, एक चीज कॉमन है, आपको दोनों में एक्सरसाइज जरूर करनी पड़ेगी। दोनों के लिए एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको एक ड्रीम फिजिक मिल सकती है। योर बैड टीथ सिग्नल बैड जेनेटिक क्वालिटी। टीथ एक्ट एज अ ह्यूमन ऑर्नामेंट एंड सिग्नल्स हाउ गुड ऑफ अ मेट यू आर अकॉर्डिंग टू साइंस। इसका मतलब ये है कि हमारे जो टीथ होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एज अ डेकोरेटिव पार्ट की तरह काम करते हैं। जैसे बिना लाइट्स और बेल्स के क्रिसमस ट्री बिल्कुल बेकार लगता है, वैसे ही बिना टीथ के हम भी बहुत अगली लगेंगे। के टीथ ट्रॉमेटिक इवेंट्स, एनवायरमेंट, डिजीज एंड एज से खराब होते हैं।
इसलिए हमारे टीथ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमें हमारी जेनेटिक क्वालिटी के बारे में बताते हैं। या बदबूदार टीथ हैं तो इससे आपका इंप्रेशन दूसरे लोगों पे बहुत गलत पड़ेगा। अपने क्रूकेड टीथ को फिक्स करने के लिए आप लोगों को ब्रेसेस पहनने पड़ेंगे, जिससे थोड़े टाइम बाद ही आप लोगों को रिजल्ट दिखेगा। अपने येलो टीथ को व्हाइट करने के लिए आप टीथ व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स यूज कर सकते हो, वो बहुत इफेक्टिव है। अमेजोन पे आपको मिल जाएगी, सस्ती है, कुछ महंगी नहीं है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है उनको तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले तो वो मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले ब्रश करना स्टार्ट करें। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी टंग गंदी रहती है, जिसकी वजह से हमारे मुंह से बदबू आती है, तो टंग को साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी टंग को टंग क्लीनर से साफ कर सकते हो। आप लोग सेंटर फ्रेश भी खा सकते हो एज अ माउथ फ्रेशनर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली च्युइंगम सिर्फ आपकी मुंह की बदबू को नहीं हटाएगी, वो आपकी जॉलाइन को भी चिजिल करेगी, तो च्युइंगम जरूर खाओ। हेयर लॉस मेक्स यू लुक अनहेल्दी। मेल पैटर्न बैडनेस आपको लेस अट्रैक्टिव, लेस हेल्दी और ओल्डर दिखाती है। सिर्फ 2 स्टेप्स में आप अपने गंजेपन को खत्म कर सकते हो और न्यू हेयर्स को रीग्रो कर सकते हो बहुत आसानी से। पहला स्टेप डर्मा रोलिंग। ये डर्मा रोलर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऐसा दिखता है। ये आपके स्कैल्प में माइक्रो इंजरीज देगा, जिसकी वजह से कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जो आपकी हेयर रीग्रोथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले तो आप लोगों को अपने डर्मा रोलर को एक अल्कोहल सॉल्यूशन से क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्कैल्प पर वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव करना है, जिसकी वजह से आपका स्कैल्प पंचर होगा। डर्मा रोलिंग के बाद आप लोगों को अपने स्कैल्प पे 5% मिनॉक्सिडिल अप्लाई करना है। एक स्टडी हुई थी जिसमें लोगों को 3 ग्रुप्स में बांट दिया था। पहले ग्रुप को 5% मिनॉक्सिडिल यूज करने को बोला, दूसरे ग्रुप को 2% मिनॉक्सिडिल यूज करने को बोला, तीसरे ग्रुप को सिर्फ प्लेसिबो यूज करने को बोला। 8 वीक के बाद जिस ग्रुप ने 5% मिनॉक्सिडिल यूज किया था उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले एज कम्पेयर टू बाकी अदर ग्रुप। आई नो आप लोगों को मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगा है, तो वो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है ना, वो दबा दो, जल्दी जाके दबा दो। और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज पूछो, अगर मेरे को उस पर लगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा।